नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के प्रतिष्ठित अशोक होटल के कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक अनूठा आंदोलन शुरू किया है। कर्मचारी होटल के मुख्य द्वार पर बैठकर भिक्षाटन कर रहे हैं ताकि सरकार और संबंधित अधिकारियों का ध्यान अपनी स्थिति पर आकर्षित करा सके। इन कर्मचारियों की बदहाल स्थिति और होटल अशोका की वर्तमान स्थिति समांतरण रूप से देखी जा सकती है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण अब तक 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारी लगातार समायोजन और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। इन कर्मचारियों के अनुसार 14 फरवरी को झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया है और मुलाकात के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सर, आज हम लोग का भिक्षाटन का कार्यक्रम है। हम लोग 11 बजे से भीख मांग रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि लोग भीख भी ठीक से नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के शोषण का मेन जिम्मेदार जो है भारत पर्यटन विकास निगम को कहेंगे ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली हम इसको आवाज़ देके कहेंगे कि झारखंड सरकार के कारण से हम लोग का शोषण हो रहा है। क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए, 2020 में एमओयू के तहत दोनों झारखंड केंद्र सरकार और भारत पर्यटन विकास निगम और झारखंड सरकार के बीच एमओयू हुआ। झारखंड सरकार केंद्र सरकार को 9 करोड़ 42 लाख उसके शेयर का पैसा दे दी 2020 में। आज 2025 है, आज तक वो अपने शेयर को ले नहीं पाई। और नहीं लेने के कारण से क्या है कि भारत पर्यटन विकास निगम सोच रही है हमको तो मेरा पैसा मिल गया, स्टाफ मर रहे, हमको क्या मतलब है। झारखंड सरकार सोच रही है कि अभी तो हमको शेयर नहीं मिला है, स्टाफ मर रहे, हमको क्या मतलब है। बिहार सरकार, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम सोच रही है अरे वो झारखंड में स्टाफ मर रहा है, हम बिहार में, हमको क्या मतलब है। ये तीनों के खेल में, तीनों का साथीराना खेल हो रहा है। ये तीनों के खेल में हम लोग बर्बाद हो गए। टोटल आप लोग कितने कर्मचारी हैं? अब सिर्फ 6 बचे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है, इतना शोषण किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि हमारे स्टाफ को विवश होकर बिहार से लेना पड़ा। 2 स्टाफ हमारे, एक महादेव उरांव, एक सत्येंद्र कुमार सिंह, दोनों का आंदोलन के दौरान आकस्मिक मौत हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि महादेव उरांव की सिर्फ बेटी और बेटा है और सत्येंद्र कुमार सिंह की बीवी और बच्चा, लेकिन आज तक वो दोनों परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। इससे बड़ा संवेदनहीनता और क्या हो सकता है। सरकार कुछ नहीं हमारी सुन रही है। और सरकार को क्या बोलेंगे? हमसे 500 गज के दूरी पर नवीन जायसवाल है, हमारे बगल में नवीन जायसवाल है, भाजपा के विधायक, जो झांकने नहीं आते हैं। वोट के समय में मोहल्ला मोहल्ला घूमना शुरू करते हैं। संजय सेठ MP हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं। अगर झारखंड सरकार सही कह रही है कि केंद्र सरकार पास नहीं कर रही है, तो रक्षा राज्य मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, वो आदमी झांकने नहीं आते हैं। वो केवल सेठ मरवाड़ी लोग को, जिसके पास से पैसा मिले, वोट मिले, उसी के पास जाएंगे। हम लोग को झांकने नहीं आते हैं। क्या कहेंगे हम लोग को? किसको बोलेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब नहीं, केंद्र सरकार के लोग को मतलब नहीं, बिहार सरकार के लोग को मतलब नहीं। क्या कहेंगे हम उसको? हम देखना चाहते हैं कि जो आज तक हमको सब जवाब दिखाया गया है, हम लोग को गार्डन में घुमाया गया है गोली से, वही हो रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं हम लोग को। हमको समझ। संत रविदास की 648वीं जयंती के अवसर पर जमशेदपुर के मानगो बड़ा हनुमान मंदिर में भाजपा द्वारा एक भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा मुख्य रूप से उपस्थित थे। समारोह में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल रघुवर दास को भी शामिल होना था, लेकिन वो किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके। इस अवसर पर भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि भारत में जब समाज में
विकृतियां फैल रही थी, तब संत रविदास ने सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया था। उनके महान विचार और संदेश के कारण देश में विकृतियों पर नियंत्रण पाया गया। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी इस महान संत की जयंती पर एकत्र हुए हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण ले रहे हैं। समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के सिद्धांतों को अपनाने और समाज में समरसता और एकता की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। हम लोग यहाँ पे मानगो के इस बड़े हनुमान मंदिर के प्रांगण में आज उपस्थित हैं। आज देश के ऐसे महापुरुष, ऐसे संत शिरोमणि श्री रविदास जी के 648वां जन्म जयंती समारोह में उपस्थित सबसे पहले हमारे मंच में बैठे सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप पत्रकार बंधुओं का वो स्वागत करता हूँ और आए हुए सभी अतिथियों का भी स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसा दिन है, भारत के इतिहास का ऐसा दिन है, ऐसे महापुरुष का हम लोग जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भारत में ऐसी कभी एक समय आया था जहाँ पे समाज में विकृतियाँ फैल रही थी, उस समय में हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने एक ऐसा मार्गदर्शक बन के इस देश में उभरे और सभी को एक समान रूप से, एक समानता का उन्होंने एक परिचय दिया और सभी को एक समान लोगों को मतलब समानता का उन्होंने परिचय दिया और सभी को एक जात पात धर्म से उठ के सभी को देश हित में और धर्म हित में उन्होंने काम करने के लिए एक संदेश दिया। तो ऐसे आज हम लोग महापुरुष का जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोग, ये पूरे सभागार में लोग भरे हुए हैं, आए हुए हैं, सबके मन में उत्साह है कि ऐसे महापुरुष का जन्म जयंती समारोह हम लोग आज इस मानगो के इस बड़े हनुमान मंदिर के प्रांगण में मना रहे हैं। यहाँ पे सभी जाति धर्म समाज सभी लोग मिल के, आप देख रहे हैं सारे लोग अंग वस्त्र, पीले रंग का अंग वस्त्र में अपने आप को पिरे हुए हैं। मतलब ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा एक संदेश है कि समाज में समानता और एकता की बहुत ही ज़रूरत है। जैसा कि बिखराव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, एक हमें अपने एकता का परिचय देना है, समानता का परिचय देना है। मैं फिर से एक बार संत रविदास शिरोमणि जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों को नमन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेके समाज में एकता का संदेश को लेके हम लोग समाज के हर एक अंतिम पायदान तक हम लोग जाएंगे और समाज में जो एकता का संदेश है उसको हम लोग बताएंगे। जमशेदपुर के बिष्ट्रपुर थाना अंतर्गत पार्वती घाट के पास खरकई नदी तट से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान 31 वर्षीय राजेश कालिंदी के रूप में हुई है, जो पार्वती घाट के पास रहता था। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शव की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद जुगसराय और बिष्ट्रपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सीमा विवाद के कारण शव को उठाने में काफी देर हुई। राजेश कालिंदी एक हाथ से दिव्यांग था और कचरा चुनने का काम करता था। वह 3 दिन से लापता था। उसके 3 बच्चे हैं और पत्नी इधर उधर काम कर घर चलाती हैं। शव मिलने के बाद उसके परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। कुछ लोगों का मानना है कि राजेश की मृत्यु नदी पार करते समय पैर फिसलने की वजह से डूबने से हुई है, जबकि परिवार का लोग ये मान रहे हैं कि उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंका गया है। घटनास्थल पर शव मिलने से पुल पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया था। इधर लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद जुगसराय थाना की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, लेकिन बाद में बिष्ट्रपुर थाना ने मामले की जानकारी जुगसराय पुलिस को दी। सीमा विवाद सुलझने के बाद शव को उठाया जा सका। परिवार वालों ने इस मामले में जुगसराय थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी और अब हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उस पार का लड़का था और मसान घाट का मेरा भाई है, राजेश कालिंदी नाम है उसका। तो नदी पार कर रहा था और फिर स्लिपिंग खा गया और गिर गया। 2-3 दिनों से हम लोग जुगसराय थाना में भी हम लोग केस बनाए हैं। वहीं जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। यूनियन के सदस्य टाटा स्टील के बर्मा में पार्किंग गेट के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे। आंदोलन कर रहे यूनियन के सदस्यों ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से ड्राइवरों द्वारा कंपनी प्रबंधन के समक्ष उनकी मांगों को उठाया जा रहा था, लेकिन इस मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ड्राइवरों के मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, मेडिकल की सुविधा, छुट्टी का पेमेंट और वाहन मालिकों के रेट में 35% की बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। इस हड़ताल में लगभग 1500 ड्राइवरों ने हिस्सा लिया है और अपने वाहन का स्टीयरिंग छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए हैं।
हड़ताल के कारण कई वाहनों का संचालन बंद हो गया है, जिससे टाटा स्टील के उत्पादन के साथ साथ CRM-12, TSDPL, टाटा टीन प्लेट और अन्य सहायक इकाइयों पर भी असर पड़ा है। यूनियन के अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने कहा कि यह आंदोलन ड्राइवरों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान पार्किंग स्थल पर गहमा गहमी का माहौल था, जहां कंपनी के अधिकारी और वेंडर भी मौके पर पहुंचे। भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं अनिश्चितकालीन के लिए, जब तक हम लोग का जो मांग है, हम लोग मांग आपका प्रशासन के माध्यम से टाटा स्टील वेंडर सभी को सौंप चुके हैं और ये लड़ाई हम लोग का लगभग आप मीडिया को भी जानकारी है इसको कि हम लोग साल भर से चल रहा है। आज भारत सरकार द्वारा आपका 2024 जनवरी से ये ड्राइवर का सैलरी, गाड़ी मालिक का पेमेंट वृद्धि को लेकर नियम लागू हुआ है कि जो एक ड्राइवर का सैलरी 8 घंटा में कितना होना चाहिए, आज पे छुट्टी होना चाहिए, आज मेडिक्लेम होना चाहिए, आज उनका बाल बच्चा का फ्यूचर कहाँ, यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, अब बाल बच्चा आपका उनका भूखे मर रहा है। आज 8 या 10 हजार में किसका पेट पलेगा जी? बताइए क्या होगा। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत जैमको में मंगलवार रात हुई एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्री की मौत हो गई, जबकि पुत्र घायल हो गया। घायल का इलाज एमजेएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि इनकी स्कूटी को जैमको चौक में अज्ञात भारी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने तीनों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच उपरांत चिकित्सकों ने पिता और पुत्री को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में परसोडी थाना अंतर्गत बारीगोड़ा जनता पथ निवासी 38 वर्षीय कृष्णा कुमार शर्मा और उनकी बेटी 19 वर्षीय अंजलि कुमारी शामिल हैं, जबकि घायल 18 वर्षीय विक्की कुमार को पैर में चोट आई है। बताया जा रहा है कि अंजलि कुमारी को रांची में आयोजित MTS की परीक्षा में शामिल होने जाना था। उसी को छोड़ने के लिए कृष्णा कुमार अपने बेटे के साथ रात 1 बजे के आसपास टाटानगर स्टेशन गए थे। अंजलि को क्रिया योग एक्सप्रेस पकड़ना था, लेकिन देर हो जाने के कारण ट्रेन छूट गई और तीनों वापस घर आ रहे थे। इसी बीच ट्रेलर ने इनकी स्कूटी को चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि मृतक कृष्णा कुमार शर्मा जो बेड़ा स्थित सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत थे, जबकि उनकी बेटी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वहीं घायल विक्की कुमार 9वीं कक्षा का छात्र है। घटना के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। घर में पिता पुत्री की मृत्यु हो जाने से कोहराम मचा हुआ है। इधर घटना के बाद आक्रोशित परिजन थाना पहुंचे और दोषी वाहन को पकड़ने के लिए मांग की, जबकि कुछ लोगों ने जैमको में आंशिक रूप से जाम कर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। 12:30 बजे मेरा भतीजी का परीक्षा था कराची में, ठीक है ना। तो रात में 12:30 बजे गाड़ी से निकले मेरा भतीजा, मेरा भतीजी, मेरा भाई, ठीक है। तो ट्रेन कोई कारण छूट गया। उसके बाद वो रिटर्निंग आ रहे थे, ठीक है ना। तो जमको हनुमान मंदिर का सामने जो बजरंगबली का मंदिर वहीं सामने उनको एक्सीडेंट हुआ। मेरा भतीजी मेरा भाई साहब दोनों ऐसा हालत में एक्सीडेंट हुआ है, उनका लाश देखने लगे। दर्दनाक है। आप देखेंगे कि अक्सर उस रोड में हमेशा ये दुर्घटना होते रहता है और उस जगह पर हमेशा शिकार बाड़ीगोड़ा, रहरगोड़ा, गोविंदपुर और परसोडी आसपास के क्षेत्र होते हैं। प्रशासन एकदम मौन है। उस क्षेत्र में हमेशा आप देखेंगे घटना होते रहता है। सड़क के दोनों ओर गाड़ी खड़ा रहता है, रोड पे स्लैग और डस्ट हमेशा बहते रहता है। तो हमारी यही मांग है कि उस गाड़ी को पकड़ा जाए और उचित मुआवजा परिवार वालों को दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही निर्धन परिवार से आते हैं लोग। जमशेदपुर के जुगसराय स्थित राजस्थान शिव मंदिर प्रांगण में कन्नौजिया सुनार महापरिवार द्वारा 5वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 11 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जीवन भर के लिए बंधन में बंधने का संकल्प लिया। इस समारोह में समाज और राजनीतिक नेताओं ने साक्षी बनकर विवाह की संपन्नता को देखा और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। समारोह की शुरुआत 11 फरवरी को हल्दी और मेहंदी की रस्मों के साथ हुई। इसके बाद 12 फरवरी को सामूहिक बारात निकाली गई। बारात स्थल पर लड़की के घर वालों और समाज की महिला समिति ने विवाह गीत गाकर लड़के का चुमावन किया। उसके पश्चात सामूहिक रूप से सभी वर वधू ने एक दूसरे को गले में वरमाला पहनाई और जिंदगी भर साथ रहने का प्रण लिया। इस संबंध में कन्नौजिया सुनार समाज के प्रमुख रंजीत बर्मन ने बताया कि इस सामूहिक विवाह समारोह में बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल से समाज के लोग शामिल हुए हैं और अपने बेटा बेटियों का विवाह कराया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उन परिवारों की मदद होती है जो आर्थिक तंगी के कारण विवाह के खर्च नहीं उठा सकते। इसके अलावा समाज से दहेज की कुरीति को समाप्त करने का ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर उपस्थित विनोद कुमार ने इस सामूहिक विवाह समारोह
की सराहना की और कहा कि ऐसे विवाह समाज में दहेज प्रथा को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। समारोह में विधायक सरयू राय, पूर्व विधायक मेनका सरदार, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह और आरएसएस नेता सहित कन्नौजिया समाज के कई सम्मानित सदस्य उपस्थित थे। महापरिवार आरकेएसएम के द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 जोड़ियों को हम लोग सामूहिक विवाह में सम्मिलित करते हैं। 11 जोड़ों को सम्मिलित किए हैं। एक प्रदेश के नहीं है, झारखंड से है, बिहार से है, उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से है और सभी को जो भी जोड़ियाँ आती है घर बसाने के लिए हम लोग जो सामग्री घर में रखता है, पलंग है, अलमीरा है, बर्तन सेट है, गहना है, गहना मंकी का, कान का, सोने का अंगूठी, बिछिया, चांदी का पायल, ये सारा सामग्री हम लोग दे के एक उपहार स्वरूप उनको विदा करते हैं। होना चाहिए जिसका मतलब कोई सहारा न हो, जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो, उसके लिए ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है और ये होना चाहिए हर समाज में। दहेज तो खैर दहेज प्रथा तो पुराना चला आ रहा है, लेकिन वो स्वेच्छा से दिया जाता था, वो डिमांड बन गया, इसको ख़त्म होना चाहिए। अब ये होना ही नहीं चाहिए। इसमें अनावश्यक बर्डन पड़ता है लड़की वाले पर, जो सक्षम नहीं है वो कहाँ से ला रहे हैं, इससे लड़का वाले को कोई मतलब नहीं रहता है। या आप कहाँ से ला रहे हैं वो नहीं, हमको चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, एकदम खत्म होना चाहिए। रांची स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को संत गुरु रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज की समृद्धि और तरक्की के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट होना होगा और अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। कांग्रेस नेताओं ने गुरु रविदास के उपदेशों को समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। जो हमारे इस वर्ग से चुन करके जनप्रतिनिधि आते हैं, वे लीड लेकर के अपने विभिन्न समाज जो अपने अनुसूचित जाति वर्ग में हैं, उनको बुला करके हमारे दलित समाज के जितने भी लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट हों। ये चाहे वह पासवान हो, चाहे बैठा हो, चाहे आपके चमार हो या जो भी कास्ट के हों अनुसूचित जाति में, सभी लोगों को संगठित होना होगा और उसके बाद अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट हो करके सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठानी होगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल पोटका के पास एक सी संकरी गली में बुधवार सुबह एक गाय बुरी तरह फंस गई, जिसे गौ रक्षक दल और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की नजर जब उस गाय पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए। 8 से 10 लोगों ने मिलकर गाय के पैरों में रस्सी बांधी और खींचते हुए गाय को संकरी गली से बाहर निकाला। इस दौरान गाय को कुछ चोटें भी आई। घटना की जानकारी पशुपालन विभाग को दी गई, जिसके बाद विभाग से पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और गाय का इलाज किया। स्थानीय लोगों ने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए गाय को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला और ये सुनिश्चित किया कि गाय का इलाज किया जाए ताकि उसकी स्थिति में सुधार हो सके। इधर रांची सैन्य स्टेशन में पूर्वी कमान के द्वारा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय सेना के अधिकारियों और सैनिकों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों और राष्ट्र के प्रति विशेष सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान कुल 42 पुरस्कार विजेताओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें 21 सेना पदक, 5 सेना पदक, 2 बार 2 सेना पदक, 2 युद्ध सेना पदक और 1 बार 2 विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं। इस मौके पर पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और सभी रैंकों को भारतीय सेना की उच्च परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं मंगलवार शाम भारतीय सेना पूर्वी क्षेत्र के अलंकरण समारोह की पूर्व संध्या पर
रांची के बूटी मोड़ स्थित आर्मी मेमोरियल पर आर्मी जवानों द्वारा शौर्य संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और आर्मी जवानों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। मार्शल आर्ट की आकर्षक प्रस्तुति, लाइटिंग और आतिशबाजी ने लोगों को काफी चकित किया। इसके साथ ही देशभक्ति के गीतों से जुड़ी प्रस्तुति ने सभी को देशभक्ति भावना से अभिभूत कर दिया। न्यूज़ चलेगी, रील चलेगी। उन वीर गति प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में कर्तव्य पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारा राष्ट्र और भारतीय सेना उन शूरवीरों के निस्वार्थ बलिदान को हमेशा याद रखेगा। आपके साहस और शौर्य की गाथाएं देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित हमेशा करती रहेगी। और जमशेदपुर प्रखंड में झारखंड सरकार के कल्याण विभाग और पशुपालन विभाग द्वारा 40 लाभुकों के बीच बत्तख का चूजा वितरित किया गया। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के प्रत्येक लाभुकों को 100% अनुदान पर 15-15 चूजा दिया गया है ताकि वे इन्हें पालकर अपनी आजीविका का स्रोत बना सके। ये चूजा उन लाभुकों को दिया गया है जिन्होंने वर्ष 2021-22 और 2023 में बतख पालन के लिए फॉर्म भरा था। जमशेदपुर प्रखंड में कुल 100 लाभुकों को ये चूजा वितरित किया गया। कल्याण विभाग के पदाधिकारी मनीष चंद्र गोराई ने बताया कि झारखंड सरकार ने आदिवासियों के उत्थान और उनके रोजगार के लिए ये योजना शुरू की है। इस कदम से लाभुकों को उनकी आजीविका चलाने के लिए एक नया अवसर मिलेगा। लाभुक भी इस योजना से काफी खुश है और उनका कहना है कि बत्तख पालन से उनकी आय में वृद्धि होगी और रोजगार के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको पालेंगे, दूसरे खाना में खिलाएंगे लोग को। कल्याण विभाग से, पशुपालन विभाग से 100% अनुदान पर हर मतलब जितना लाभुक अप्लाई किया था उसका लिस्ट आया, उसी के मुताबिक उसको 15-15 बच्चा एक लाभुक को दिया जा रहा है। रांची के श्री श्याम परिवार की ओर से 13 से 16 फरवरी तक श्री श्याम निशांत अमृत महोत्सव का आयोजन दुर्गा बाड़ी से श्री श्याम हवेली में किया जाएगा। इसे लेकर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें आयोजकों ने 4 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि श्री श्याम परिवार द्वारा पिछले कई वर्षों से श्री श्याम निशांत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष भी ये महोत्सव 13 फरवरी से 16 फरवरी तक होगा। महोत्सव का उद्घाटन 13 फरवरी को सुबह 10 बजे श्री गणेश पूजन से किया जाएगा। इसके बाद संध्या 7 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा। 14 फरवरी को आचार्य और पंडितों के सानिध्य में देवी देवताओं का आवाहन और हवन पूजन होगा। 15 फरवरी को भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें 351 महिलाएं और पुरुष पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में श्री श्याम प्रभु के पवित्र निशान के साथ नगर भ्रमण करेंगे। महोत्सव का समापन 16 फरवरी को विशेष आकर्षण पुष्पों की होली और इत्रों की वर्षा के साथ होगी। इस महोत्सव में रांची और आसपास के शहरों से श्याम भक्त सम्मिलित होंगे और इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इस बार 13 फरवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित वाणी विद्या मंदिर स्कूल के 11वीं और 12वीं के कई छात्रों को अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है। अब ये छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। छात्रों का कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उनकी 1 साल की कड़ी मेहनत और परीक्षा की तैयारी बर्बाद हो सकती है।
छात्रों ने बताया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस 1800 और स्कूल फीस 2500 जमा कर दी थी, फिर भी उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। 12वीं की एक छात्रा ने बताया कि वह 11वीं में फेल हो गई थी, लेकिन उसे 12वीं में प्रमोट कर दिया गया था। अब वो पूरी तरह से पढ़ाई में लगी हुई है, लेकिन अगर उसे परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। प्रधानाध्यापक हेमलाल महतो ने कहा कि कुछ छात्रों के नाम में गलती थी, जिसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड को सुधार के लिए भेजा गया है। उनका दावा है कि बाकी सभी छात्रों के एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं। वहीं एक छात्रा ने इस मामले में उपायुक्त को व्हाट्सएप के जरिए शिकायत भेजी थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप और समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि वे समय पर परीक्षा में शामिल हो सके। अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं होता है तो छात्रों का 1 साल बर्बाद हो सकता है। 11 में हम फेल हुए तो बोलना चाहिए था आपको कि हम फेल हुए, तो हम लोग मेरा तो आगे फॉर्म नहीं भरना चाहिए था। 12 में हम क्लास भी किए, फॉर्म भी किए, पैसा भी जमा किया 12 में, तो एडमिट कार्ड अभी नहीं आया। कैसे करेंगे हम एग्जाम, कैसे देंगे कल? तो उसका जो ये था ओके करा दिया, लेकिन किसी कारण बस मिस्टेक हो गया, छूट गया। और इस प्रकार बहुत सारा गलती हुआ है। हर हम लोग का स्कूल से हुआ है, आपका वुमेन्स कॉलेज का भी हुआ है, करीम सिटी का भी हुआ है। इस प्रकार गलती 2-3 करके हुआ है, जो कि मैंने गड़बड़ी के कारण। तो इतना स्पीडली काम करता है ना सर कि जैसे गलती करने लायक ही हो जाता है। ये है, हम जेक में सचिव से डायरेक्ट आवेदन करवाए हैं, सचिव हमको आश्वासन दिए हैं, ठीक है इसका हम ये करा देंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग के छात्रों ने अपने विरोध प्रदर्शन के क्रम में पहले मुख्य गेट के सामने विरोध दर्ज कराया। उसके बाद जेपीएससी कार्यालय के समक्ष से पैदल मार्च और शव यात्रा निकाली। इस दौरान छात्रों ने अपना सिर मुंडवाया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। छात्रों का ये विरोध मार्च जेल रोड पुलिस लाइन चढ़ी होते हुए अल्बर्टिका चौक तक गया, जहां छात्रों ने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट और अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर अब तक सरकार और मुख्य सचिव को 6 बार लिखित आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। छात्रों ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है, जिससे उनके भविष्य के लिए तनाव और असमंजस का माहौल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, ताकि ये बताया जा सके कि झारखंड के युवा अभ्यर्थी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें तत्काल राहत की आवश्यकता है। देखिए, हम लोग अब जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विगत 7 महीना से संघर्ष कर रहे थे। मुख्यमंत्री से मिले, मुख्य सचिव से मिले, कार्मिक सचिव से मिले, सभी से मिलने के पश्चात भी जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ, जिसके कारण आज हम लोग जेपीएससी का शव यात्रा निकाले और साथ में हमारे जितने भी झारखंड के 24 जिला के बच्चे हैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। लगातार बच्चों की बात को अनदेखी कर दिया जा रहा था, तो हम लोग सोचे कि इसके माध्यम से शायद सरकार को कुछ थोड़ा सा लगे कि नहीं, सच में बच्चे तकलीफ में है, कष्ट में है, दुख में है, दर्द में है। इसी को लेकर आज हम लोग जेपीएससी का शव यात्रा निकालने का कार्य पूरा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड लोक सेवा आयोग एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण है जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति का न होना। 22 अगस्त 2024 से ये महत्वपूर्ण पद खाली पड़ा हुआ है, जिसके चलते 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी लंबित है। जेपीएससी हाय हाय, जेपीएससी हाय हाय, जेपीएससी हाय हाय, हमारा रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय के समक्ष काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार ने जल्द ही अध्यक्ष की नियुक्ति का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन अब तक न तो अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और न ही कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर परीक्षा के परिणाम जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इस विलंब के कारण उनकी भविष्य की योजनाएं और करियर प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि समय पर परिणाम जारी होने से ही उनकी आगे की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति में हो रही देरी ने परीक्षा से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों में निराशा और असंतोष का माहौल बना दिया है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को कितनी जल्दी हल करती है।
इधर आइए ना, इधर आइए। बीएससी हमारा रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, हमारा रिजल्ट जारी करो, जारी करो। ये सरकार जो आई हुई है सिर्फ यही लग रहा है कि सिर्फ अपने फायदा के लिए ईटा बालू पत्थर सब बेच रहा है और झारखंड को ऐसा बना दिया है कि आप एग्जाम के लिए आंदोलन कीजिए, आयोग का अध्यक्ष हट जाए उसके लिए आंदोलन कीजिए, और हम लोग छात्रों को जीवन सिर्फ नरक में डाल दिया है। अगर आप 6 महीना से देख रहे हैं, अगस्त से ये पद खाली है, आपको दुनिया का सारा चीज मिल जा रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप किसी आयोग का, जैसे कि राज चलता मुख्यमंत्री से, उसी प्रकार जो आयोग है ये चलेगा अध्यक्ष से। तो मेरा कहना कि अगर आप इसका नियुक्ति नहीं करते हैं, अध्यक्ष का नियुक्ति, तो यहाँ पर वैकेंसी कैसे निकलेगा? जो एग्जाम हो चुका वो रिजल्ट कैसे निकलेगा? लोगों का जॉब कैसे मिलेगा? तो इसीलिए हम लोग बार 6 महीना से हम लोग प्रयास में हैं और सरकार को हमेशा बोले जा रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कितनी बार हम लोग सरकार से मिले, सीएम से मिले, राज्यपाल से मिले कि अध्यक्ष का नियुक्ति करवाइए और जो छात्रों का जो भविष्य अधर में अटका हुआ है, जितनी एग्जाम पेंडिंग है, रिजल्ट पेंडिंग है, वो सारे चीजों को आप क्लियर कीजिए, तब ना आगे आप वैकेंसी लाइएगा। कितना रिक्त पद के लिए आप बोल रहे हैं तब ना आएगा, लेकिन आप पता नहीं कहाँ बस सिर्फ बालू और ईटा और पत्थर बेचने लगे हुए हैं। हम लोग का कुछ नहीं है। समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली जमशेदपुर की प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने एक बार फिर समाज के अंतिम तबके के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वर्गीय आशीष डे की 72वीं जयंती के अवसर पर फाउंडेशन ने जिले के पोटका प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव धान गेम में रहने वाले 62 सबल परिवारों को 2 महीने का सूखा राशन उपलब्ध कराया। फाउंडेशन के द्वारा ये कदम स्वर्गीय आशीष डे के समाज सेवा की धारा को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के सदस्य और स्वर्गीय आशीष डे की पत्नी डोलन डे समेत पूरा परिवार भी उपस्थित था। इसके अलावा फाउंडेशन ने गांव में स्थित स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के लिए फर्स्ट एड किट भी प्रदान किया ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार ने कहा कि इन सबल परिवारों का जीवन बहुत कठिन है और उनका उत्थान हम सब की जिम्मेदारी है। पूरा देश इन परिवारों के संरक्षण में जुटा हुआ है और फाउंडेशन भी इस अभियान में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। राशन प्राप्त कर सबल परिवारों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई, जो इस सहायता से बहुत प्रभावित हुए। ये गर्व का दिन ही है कि साक्षी श्रीलेदर्स के कर्णधार रहे हरदिल अजीज व्यक्तित्व के स्वामी आशीष डे जी के जन्मदिन, जो कि 2 फरवरी है, लेकिन आज 11 फरवरी को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुदूरवर्ती गांव में, जहां तक सही में लोगों का पहुंचना भी एक समय मुश्किल था, उस जगह में इस बार का जन्मदिन 72वां जन्मदिन 60 सबल परिवारों के बीच लगभग 1 से 1.5 महीने का राशन और ज़रूरत के कई सामग्री के साथ साथ इस विद्यालय परिसर में बच्चों लोगों के लिए फर्स्ट एड मेडिकल किट प्रदान किया गया। इस परिवार का उद्देश्य ही रहा है कि सदैव धरातल में रह रहे उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचकर सेवाएं प्रदान करना, ये श्रीलेदर्स का परिवार का एक मोटो है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के हाता स्थित रामगढ़ आश्रम में 57वां 5 दिवसीय नवम विष्णु यज्ञ और अखंड हरि नाम संकीर्तन का आयोजन धूमधाम से किया गया है। इसके तहत प्रथम दिन बुधवार को एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1001 कन्याओं ने भाग लिया। यात्रा की शुरुआत हाता रामगढ़ आश्रम से हुई। कन्याएं चाईबासा रोड पर स्थित पुलिया के समीप पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर कलश में जल भरा और फिर आश्रम की ओर लौट आईं। यहां यात्रा में शामिल कन्याओं ने यज्ञ वेदी की परिक्रमा की, जिसके बाद विधि पूर्वक कलश की स्थापना की गई। इस अवसर पर पंडित दिलीप पांडा ने कहा कि इस नवम विष्णु यज्ञ का अनुष्ठान कलयुग में मनुष्यों के कल्याण और विश्व शांति के उद्देश्य से किया जा रहा है। यज्ञ से निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करेगा और साथ ही अच्छी बारिश, समृद्ध फसल और रोगों से मुक्ति की कामना की जा रही है।
मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजीव सरदार ने कार्यक्रम में भाग लिया और माथा टेक कर क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो, आंदोलनकारी सुनील महतो और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये जो यज्ञानुष्ठान ये आज नहीं 56 साल से होते हुए आ रहा है, ये 57 साल है। अभी इस यज्ञ का नाम हुआ विष्णु यज्ञ। हमारा यज्ञ कर्म करने का उद्देश्य एक ही है, विश्व कल्याण, विश्व में शांति, विश्व का वातावरण शुद्धता रहे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसीलिए यज्ञ कर्म से ही सारा संसार का, सारे विश्व ब्रह्मांड का स्थिरता, सदृढ़ता, आस्था के ऊपर जागृत होना, सनातनियों को एक होना और विश्व को अच्छा संदेश देना, ये मुख्य कर्तव्य होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये अनुष्ठान आपका 57 साल से चल रहा है, 57 साल का। तो यहाँ पर तो पहले तो आपका विष्णु यज्ञ हो रहा है, उसके बाद में चंडी यज्ञ हुआ, उसके बाद में रुद्र यज्ञ हुआ, उसके बाद एक तो 57 से चल रहा है। धर्म का आस्था है, धर्म का आस्था है, धर्म के लिए आदमी चल रहा है और इसके धर्म का रखा है, तो धर्म है। जैसे मैंने धर्म सनातन धर्म को बचाने के लिए यह यज्ञ 57 से हो गया है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।